हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर में उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। मेनली हमारे पास जो हमने थ्योरम्स करी हैं उसको अगर हम थोड़ा सा देखें, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स। If n be a non-linear space and x not be a non-zero vectors in n, then there exists a functional f in n star such that f of x naught is equal to norm of x naught and norm of f is equal to 1। तो इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो देखिए इन एग्जांपल्स में हम इसको यूज़ करेंगे। तो यू सी फर्स्ट एग्जांपल, let n be a real non-linear space and suppose f of x is equal to 0 for all f belongs to n star and then show that x is equal to 0। so यहाँ तो क्लियर ही बात है कि अगर हर f के लिए हम इस n स्टार से एक फंक्शनल ले रहे हैं और हर बार f of x 0 आ रहा है तो डेफिनेटली x को ही 0 होना चाहिए, f तो 0 हो नहीं सकता। ठीक, सारे फंक्शनल 0 तो नहीं हो सकते, तो x 0 होना चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान लिया इफ पॉसिबल कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो अभी मैंने आपको ये थ्योरम दिखाया, हम अब इस थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया। ठीक, so by using this theorem what we get, there exists a functional belongs to n star, और n star में आपको पता है सारे सारे continuous फंक्शन होंगे दैट मैपिंग फ्रॉम n टू r और c। तो हमें n स्टार से एक फंक्शनल मिलेगा f, और सच दैट f ऑफ x जो है वो नॉर्म ऑफ x के बराबर आएगा, और नॉर्म ऑफ x जो है वो अगर x नॉन जीरो है तो नॉर्म ऑफ x पॉजिटिव ही होगा, जीरो तो हो नहीं सकता। तो यहां से क्या कंट्राडिक्शन होगी, यहाँ तो कंट्राडिक्शन होगी कि f ऑफ x तो क्या था, जीरो था, और यहाँ क्या बोल रहा है, ये जीरो से बड़ा बोल रहा है। सो इट मीन दैट विच इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने बोला कि एफ एक्स जीरो नहीं हो सकता वो गलत है। सो वी कैन से कि वी मस्ट हैव एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम था, तो देखिए किसकी एप्लीकेशन आ गई। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये वाली जो थ्योरम है इसका प्रूफ करना पड़ेगा, देन यू यूज दिस। तो इज डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जो न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है वो कितने मार्क्स का आता है। ठीक, ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज just a minute, this is the second example। so in this example this is again a very important one। m जो है हमें क्लोज्ड लीनियर स्पेस दिया है, ठीक, सब स्पेस है, m इज क्लोज्ड linear subspace of non-linear space n, and हमें x नॉट दिया है, let x नॉट be a vector not in m। सो m के बीच में नहीं है, ये कहाँ पे होगा, m कॉम्प्लीमेंट में होगा, n माइनस m में होगा। इफ d is the distance from x not to m, then show that there exists a functional f belongs to n star such that norm of f of m equal to 0 and f of x naught is equal to d and norm of f equal to 1। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, अपने पास ये n है और ये अपना m है, ठीक, और यहाँ पे x नॉट है, m से बाहर है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, नियरेस्ट डिस्टेंस, सो दैट डेफिनेटली दैट विल बी d। ये डिस्टेंस दिया हुआ इन दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस आपको पता है कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि यहाँ से हम एलिमेंट लेंगे x, तो x और x नॉट का
जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्म से डिफाइन करेंगे और उसमें से हम क्या लेंगे, इनफीमम, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, इसको क्या बोलेंगे हम, d बोलेंगे। ठीक, सो आई क्लियर what the meaning of this distance. So d is a distance from x naught to m। तो हमें एक फंक्शनल डिफाइन एग्जिस्ट करवाना है, तो यहाँ पे let d be the distance of x naught from m। so d will be the infimum of norm of x naught minus x belongs to m। got it? तो ये तो हमें गिवन दिया है। अब हमने यहाँ पे सिंस m इज ए क्लोज्ड एंड x नॉट जो है वो m के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली ये d जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि जीरो तभी हो सकता है ये डिस्टेंस, ये d आपका जीरो तभी आएगा अगर ये जो x नॉट है वो भी m के अंदर हो, तो तभी जीरो आ सकता है। तो x नॉट m के अंदर है नहीं, तो d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस d पॉजिटिव होने से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कंसीडर द सबस्पेस, हमने m नॉट एक सबस्पेस बना लिया और इसमें m नॉट के अंदर एक तो x आ गया, x आपका m का एलिमेंट है और साथ में अल्फा टाइम्स x नॉट, मीन टू से दैट ये वाला x नॉट जो m के बाहर पड़ा है उसको यूज कर लिया। ये हमने थ्योरम भी करा था इस तरह का। तो हमने कहीं ना कहीं क्या करना है, एक फंक्शनल डिफाइन करना है जो m नॉट टू r या c, यहाँ पे हमें डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर हम एक्सटेंशन हार्मोनिक थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि m नॉट में कैसे एलिमेंट लिए, मींस m नॉट इज नथिंग व्हाट इट इज m यूनियन दिस वन। m नॉट के अंदर m का एलिमेंट m इंक्लूडेड m एन ऑल द एलिमेंट्स जनरेटेड बाय x नॉट। तो अब ये लीनियर है तो डेफिनेटली जो एलिमेंट आएंगे वो मल्टीपल में ही आएंगे, अल्फा टाइम्स x नॉट ही आएगा। कभी कहीं पे भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि लीनियर स्पेस में प्रोडक्ट होता ही नहीं। ठीक, तो दैट विल बी ऑलवेज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे x नॉट इंटू एक्स नॉट कभी नहीं होगा, तो अल्फा टाइम्स x नॉट ही आएगा। तो दैट्स वाई दिस m नॉट विल बी लाइक x प्लस अल्फा टाइम x नॉट। सो दिस इज स्पेन्ड बाई m एंड x नॉट। ये क्लियर हो गया कि इसको स्पेन कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, m और x नॉट। तो सिंस x नॉट is not belongs to m, then every vector y belongs to m naught can be uniquely written as x plus alpha x naught। और x ये वाला पार्ट जो वो m का पार्ट होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो जो सेट है आपका x नॉट है उससे आएगा। सो अल्फा डेफिनेटली स्केलर होगा। अभी यूनिकली वर्ड यूज करा यहाँ पे, ठीक है। So y can be written in the two different ways, then x not belongs to m, which is contradiction। अगर हम अलग तरीके से लिखें भी स्टूडेंट तो फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा और ये चेंज होगा तो डेफिनेटली फिर तो वो इसको बिलोंग कर जाएगा, m को बिलोंग करेगा। सो दैट्स वाई ऐसा हो नहीं सकता कि एक एलिमेंट को हम कोई भी एलिमेंट अगर हम m नॉट से लेते हैं तो उसको एक ही तरह से लिखा जाएगा, दो डिफरेंट तरीके से उसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो यहां पे हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली स्टूडेंट, एफ नॉट फ्रॉम एम नॉट टू आर और सी। ठीक, तो अब आप इसमें खुद ही समझ सकते हो कि हमारा टारगेट जो है वो है ये ढूंढना एन टू आर और सी। ठीक, बट हमने अभी तक क्या किया, हमने ये ले लिया एम नॉट टू आर और सी। और एम नॉट में भी क्या है, एम नॉट में ओनली एक m है और प्लस उसके साथ
एक सेट है या यूनियन लिख सकते हैं। तो अगर हम ये डिफाइन कर लेंगे फिर हम हान बनाक थ्योरम लगा के इसको एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर लिया और सच दैट इसकी डिफाइनिंग एफ नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डी की डिफाइनिंग आप थोड़ा देखो, ये अलग से डिफाइनिंग आई। तो अल्फा टाइम्स डी मीन्स वेयर वाई अपना ये डिफाइनिंग एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट, और ये डी जो होगा डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स नॉट एंड दिस एक्स, ठीक है। सो इट इज डिस्टेंस, सो इट विल बी d will be infimum of norm of x naught minus x where x belongs to m. So this is the defining. तो हम डिफाइनिंग अपनी तरफ से मानिए तो सबसे पहले तो इसकी वेल डिफाइंडनेस चेक करनी चाहिए। तो वेल डिफाइंडनेस इसलिए होगा क्योंकि अपना जो y है स्टूडेंट्स वो यूनिकली लिखा जा रहा है, अलग अलग तरह लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक। सो दैट्स वाई दिस, ये जो अपनी मैपिंग है तो इट विल बी because y is not unique, so therefore x naught is well defined। तो x naught आपका f naught जो है वो डिफाइनिंग जो है वो यूनिक वेल डिफाइंड ही होगी। अब हमने इस डिफाइनिंग को लीनियर प्रूव करना है, ठीक। और लीनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि दो एलिमेंट हमने ले लिए डोमेन से और दो ले लिया हमने स्केलर फील्ड से, ठीक। तो इनका कॉम्बिनेशन एफ नॉट ऑफ बीटा टाइम्स वाई वन प्लस गामा टाइम्स वाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने वाई वन और वाई वन की तो डेफिनेटली ये एम नॉट को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं लेट वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस अल्फा एक्स नॉट और वाई टू इज नथिंग बट इट इज एक्स टू प्लस अल्फा टाइम्स एक्स नॉट। और डेफिनेटली ये जो आपके x1 और x2 हैं ये दोनों के दोनों कहाँ से आएंगे, m से आएंगे, ठीक। तो इन दोनों की y1 और y2 की हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसको हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना हो स्टूडेंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नॉट, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसके डोमेन में m के एलिमेंट अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा बीटा टाइम्स x1 प्लस गामा टाइम्स x2, ये दोनों एलिमेंट जो होंगे इन दोनों का जो एडिशन है ये डेफिनेटली m को बिलोंग करेगा। और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा इंटू अल्फा एक्स नॉट प्लस गामा अल्फा एक्स नॉट, ठीक है। और ये एलिमेंट जो होंगे वो दोनों एक्स नॉट के हैं, तो यहाँ पे हम एक्स नॉट कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। सो हमने यहाँ पे जो अपनी डिफाइनिंग, थोड़ा सा डिफाइनिंग को देखें तो डिफाइनिंग में स्टूडेंट हमने जो डिफाइन करा है वो क्या करा है, जो एक्स नॉट के साथ जो अल्फा लगेगा स्टूडेंट्स वो आना है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स नॉट एक्स वन का इसके साथ, ठीक, और आपका इसका जो है इसके साथ डिस्टेंस, ठीक। तो बीटा तो आ गया, या इसको इस स्टेप को अगर हम नहीं भी डालते तो यही यहाँ से भी क्लियर है कि बीटा तो आपका एज इट इज आ गया, और D1 जो आना है वो इसका और इसका डिस्टेंस आना है, ठीक। तो ये दोनों का डिस्टेंस आपके पास D1। उसी तरह से गामा एज इट इज और इसकी डिफाइनिंग D2 जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन
एक्स नॉट और x2 होगा। तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक अल्फा टाइम्स, क्योंकि अल्फा तो डिफाइनिंग में ही है, अल्फा तो बाहर आना ही आना है। ठीक, तो हमारे पास इसको थोड़ा सा और अगर हम ऑर्गेनाइज करके लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि अपना जो एफ नॉट है बीटा टाइम्स x1 प्लस गामा x2 और यहाँ पे अल्फा कॉमन लेके x नॉट और प्लस गामा x नॉट, इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका और इसका जो हमने डिस्टेंस है वो बीटा टाइम्स d1 लिखा, और इसका और इसका डिस्टेंस हमारे पास गामा टाइम्स। एक्चुअली अगर हम इसको स्टूडेंट इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने की बात करें तो डेफिनेटली देखो अल्फा तो बाहर आ रही है डिफाइनिंग से, अल्फा तो बाहर आएगा और साथ में यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन x1 और x0 के बीच में। ठीक, तो x0 की भी बीच की बजाय हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बीटा x0 b1। ठीक, और यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d2। अब आपको लग रहा होना यहाँ पे बीटा कैसे आ रहा है, तो स्टूडेंट जब हम डिस्टेंस निकालेंगे d1 निकालेंगे तो d1 जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आएगा इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा टाइम्स x1 माइनस बीटा टाइम्स x0, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे बीटा अपना कॉमन आ जाएगा बाहर, बीटा इनफीमम ऑफ x1 माइनस x2। ओके, सो दैट्स वाई यहां पे हमने बीटा यूज कर लिया और इसको d1 बोला है, बीटा टाइम्स d1। क्लियर, सो दैट्स वाई b1। और उसी तरह से यहाँ पे d1 डैश कर सकते हैं या d2 डैश कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वो सेम इंटरप्रिटेशन करके यहाँ पे अपना गामा बाहर आ जाएगा। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कम आउट बीटा एंड गामा। क्लियर, और बाकी ठीक है, डिस्टेंस x0 और x1 के बीच में d1 है और x2 और x0 के बीच में डिस्टेंस d2 है, और x1 m में और ये भी m में होगा। ठीक, सो यहाँ पे फिर इन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स बीटा d1 प्लस अल्फा गामा d2। तो इनको ब्रैकेट ओपन करके अल्फा को अंदर एडजस्ट कर लिया। सो नाउ इट इज नथिंग बट इट इज d f naught of y1 and this is gamma times f naught of y2। ठीक, सो यहां से ये प्रूव हो गया कि f जो अपना लीनियर हो गया। ठीक, सो दिस इज लीनियर। नाउ अब स्टूडेंट इसमें f नॉट ऑफ x नॉट को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट को हम 0 प्लस एक्स नॉट ही लिख सकते हैं और इस पे डिफाइनिंग लगाएं, क्योंकि अगर हम डिफाइनिंग देखें तो डिफाइनिंग हमारी ये है y इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास x प्लस अल्फा एक्स नॉट, और इसको डिफाइनिंग को लिख रहे हैं हम अल्फा इंटू डी। क्लियर, अल्फा इंटू डी, ये वाला अल्फा इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डी लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर डिफाइनिंग लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म में बना लिया, ये एलिमेंट m का आ गया, ये m को बिलोंग करेगा, कैपिटल M को, और ये अपना अल्फा हो गया और x नॉट हो गया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई।
So that definitely it will be alpha times distance between 0 and x naught. So that will be d. So ये d आ गया, ठीक. So f naught of x naught कितना आया अपना, d आया, और d will be distance between 0 and x naught. और डेफिनेटली जो 0 होगा वो m के पास होगा ही होगा, क्योंकि m जो है अपना सब स्पेस है n का और क्लोज्ड है साथ में. सो ये तो हो गया x नॉट की बारी, और x नॉट जो डेफिनेटली m के अंदर नहीं है. x नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू m. अब अगर हम कोई नंबर m के अंदर लेते हैं देन तब क्या बनेगा f नॉट ऑफ m का. तो डेफिनेटली m को क्या लिख सकते हैं हम, जी m प्लस 0 लिख सकते हैं, और 0 के साथ x नॉट लिख सकते हैं. फिर वही डिफाइनिंग, जो ये डिफाइनिंग है ये लगेगी, तो क्या बनेगा, अल्फा, अल्फा यहाँ पे 0 है, ठीक. और ये अपना x, x की जगह क्या है m, तो x तो प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे क्या आता है अल्फा टाइम्स, अल्फा टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन m एंड x नॉट, सो दैट विल बी d, और d इंटू 0 क्या बनेगा 0. तो इट मीन दैट m से कोई भी वैल्यू लेंगे हर बार क्या आएगा, ये 0 ही आएगा. सो हम यहां लिख सकते हैं कि f ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू 0 सेट. कोई भी m का एलिमेंट आएगा तो ऑलवेज 0 आएगा. तो एक तो हमने ये प्रूव करना था, ठीक. अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसका नॉर्म जो है वो 1 के बराबर आएगा. तो कैसे प्रूव करेंगे, तो नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो हमने ये प्रूव नहीं कर पाए इसको कि ये अपना बाउंडेड है या कॉन्टिन्यूस है. तो इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, देखो कि एफ नॉट का जो नॉर्म है दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ नॉट ऑफ वाई ओवर norm of y, where y belongs to m naught and y is not equal to 0. Now so y की वैल्यू पुट कर दी, y is x plus अल्फा x नॉट, और नीचे भी वही वैल्यू हमने पुट कर दी. बाकी ये जो x है वो m को बिलोंग करेगा, अल्फा अपना स्केलर है, या r को बिलोंग करेगा या c को बिलोंग करेगा, एंड x नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अल्फा और ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अल्फा भी 0 हमें नहीं चाहिए यहाँ पे. अब हमने इसकी डिफाइनिंग लगा दी, एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट किसके बराबर आएगा, अल्फा टाइम्स डी, मॉड एज इट इज. और मॉड क्यों आया ये भी क्लियर है, बिकॉज ये फंक्शनल है, सो दैट्स वाई इसका जो कोड मेन है वो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स है, तो मॉड लगेगा, नॉर्म लगेगा, ठीक. अब यहाँ पे नॉर्म लगा, क्यों लगा, बिकॉज डी के, अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्म क्यों लगा, बिकॉज स्टूडेंट्स जो एफ नॉट है उसकी जो मैपिंग है दैट इज एम नॉट टू आर और सी है. तो ये अपना नॉन लीनियर स्पेस का सब स्पेस है, तो यहाँ पे नॉर्म लगेगा, और ये रियल नंबर है तो यहाँ मॉड लगेगा. तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो किसका होगा, आर का होगा या सी का होगा, और ये जो सिंपल वाई है वो किसका एलिमेंट है, एम का है, तो नॉर्म लगेगा. तो थोड़ा ये टेक्निकल चीजों को अपने दिमाग में रखना है, तो फिर आपको याद रखने की, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक. फंक्शनल में कोड मेन ऑलवेज रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. बाकी ठीक है, यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया और एज इट इज, ठीक. ओके, नाउ अब यहां से स्टूडेंट हमने क्या किया, अल्फा कॉमन निकाल लिया. तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा मॉड डी मॉड, इसको अलग अलग लिख सकते हैं. अब यहाँ पे नीचे वाले टर्म से हमने अल्फा कॉमन लिया, नॉर्म से बाहर अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स होता है अगर, तो उसको क्या लिखते हैं, अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स. तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, एक्स ओवर अल्फा प्लस एक्स नॉट, और अब बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा. ये वाला मॉड ऑफ अल्फा और ये मॉड ऑफ अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी लेफ्ट विद ओनली डी, और डी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, अगर लगाना है तो लगा लो, बिकॉज डी पॉजिटिव है तो आपका मॉड ऑफ डी जो होगा वो डी के बराबर ही आएगा, ठीक. और इसको हमने
इस तरह से लिखिए, x नॉट पहले लिख लिया, ये अपना आ गया, ठीक। बाकी x m में है, ये r में है, अल्फा 0 नहीं है, ठीक। नाउ अब d का सुप्रीमम से कोई लेना देना नहीं है, d तो आपका कांस्टेंट होएगा, तो d अपना बाहर आ गया, ठीक। अब इस नंबर को हमने वेरिएबल ही माना, लेकिन इसको ले लिया z, ठीक है, z ले लिया और माइनस टाइम ले लिया, माइनस x ओवर अल्फा, ठीक, साथ में 1 ओवर दिस। अब स्टूडेंट इसका सुप्रीमम कब होगा, सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी, जब ये वाली वैल्यू जो है, जो डिनोमिनेटर में, वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब डिनोमिनेटर हमारा कम से कम होगा। तो इसी को स्टूडेंट हमने क्या लिख दिया, इस टर्म को लिख दिया हमने कि सुप्रीमम तभी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू इनफीमम ऑफ दिस क्वांटिटी, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस जेड, इनफीमम मीन सबसे छोटी, फॉर z बिलोंग्स टू m, और साथ में इसको बटे की बजाय हमने क्या लिख दिया, इनवर्स -1 लिख दिया। तो इसकी इनफीमम से हमें इसका सुप्रीमम खुद ही मिल जाएगा, ठीक। तो और ये जो है वो अपना क्या है, अपना डिस्टेंस, ये किसका फॉर्मूला हो गया, जिससे डिस्टेंस बिटवीन x नॉट एंड z। सो ये d है और यहाँ पे पावर नेगेटिव है -1, तो 1 ओवर d लिखा जाएगा, और d कैंसिल हो गया यहाँ से, तो वी लेफ्ट विद द नॉर्म ऑफ, जो x नॉट लेके चले थे वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहां तक हमने क्या किया कि एक f नॉट लीनियर फंक्शनल डिफाइन करा ऑन m नॉट, साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि f नॉट ऑफ कैपिटल M जो 0 है, 0 सेट है, और साथ में हमने f नॉट ऑफ x नॉट जो वो d प्रूव किया, और साथ में नॉर्म ऑफ f जो वो 1 प्रूव किया, ठीक। ये चारों चीजें हमने 1 बाई 1, ये अगर हम देखो ये तो हो गया, साथ में ये हमने d प्रूव किया था, ठीक है, ये d प्रूव किया, ठीक। बाकी नॉर्म तो हमने कर ही लिया, ऊपर हमने इसको फंक्शनल प्रूव किया, ओके। अब हम हमारे यहां तक पहुंचे, हम यहां से m नॉट टू r और c। अब हमने जाना है इसको आगे कहां लेके जाए, एक्सटेंशन कहां करनी है इसकी, f की एक्सटेंशन करनी है, तो n टू r और c। तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, हमारी हान-बनाक थ्योरम। सो हेंस वाई हान-बनाक थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल कैपिटल F ऑन द होल स्पेस n सच दैट f ऑफ y, जो प्रॉपर्टी f नॉट होल्ड कर रहा है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कैपिटल F भी होल्ड करेगा, कैरी करेगा। तो f ऑफ y इज इक्वल टू f नॉट ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m नॉट, एंड नॉर्म ऑफ f जो है, कैपिटल F जो है, वो नॉर्म ऑफ f नॉट के बराबर आएगा, मतलब बराबर। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि ये 0 था m के ऊपर, तो f ऑफ m भी 0 होगा, 0 सेट होगा। उसी तरह से f ऑफ x नॉट, कैपिटल F ऑफ x नॉट भी आपका d आएगा, क्योंकि स्मॉल f ऑफ f नॉट ऑफ x ने d था, तो ये d हुआ। नॉर्म ऑफ f नॉट इक्वल टू 1 था, तो नॉर्म ऑफ कैपिटल F भी 1 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, ओके। सो यू सी दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो आपने इसको अच्छे से, ये 3-4 प्रॉब्लम्स थी, ये 1 तो बड़ा इजी था, जो सेकंड वाला किया हमने, इसमें भी हमें एक अलग से प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया था वो x नॉट, वो m के बाहर था, और एक d डिफाइन करा हमने x नॉट और m के बीच में डिस्टेंस, ठीक। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर प्रॉब्लम, ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि m अपना क्लोज्ड लीनियर स्पेस सब स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है, बिल्कुल सेम पीछे वाला m वैसे ही है।
और x नॉट भी ए पॉइंट नॉट इन m, ये भी ठीक बिल्कुल सेम लाइन आ गई। एंड इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू m, ये भी ठीक हो गया, डिस्टेंस ही दिया है। इसमें चेंज क्या है, इसमें शो दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल कैपिटल F इन n स्टार सच दैट, ये वाला पीछे वाला पूरा सेम आ गया। यहाँ पे फर्क है ओनली, यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x नॉट जो है वो 1 के बराबर है, और वहां पे क्या था, वहां पे था d, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ f जो था वो क्या आया अपने पास 1/d। तो वो पिछले वाले में 1 था, तो फर्क इतना ऐसा ही है, घुमा दिया, ये वाला d इधर आ गया है ना, और यहाँ जो 1 था वो 1/d बन गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, सेम करना है, सेम देखो लिखा हुआ है कि सेम एज टू करना है। जो ओनली डिफरेंस क्या करना है आपने कि जो डिफाइनिंग करनी है एफ नॉट एम नॉट टू आर, ये जो फंक्शन लेना है एफ नॉट आपने डिफाइनिंग करनी है एम नॉट टू आर वाई, एफ ऑफ एफ नॉट ऑफ वाई जो लेना है वो लेना अपने अल्फा, और y इज इक्वल टू दिस। पिछली वाली में हमने क्या लिया था, हमने वहां पे लिया था एफ नॉट ऑफ वाई, जो लिया था वो लिया था हमने, मतलब एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट, ये था वही। तो इसको हमने यूज किया था अल्फा, और यहाँ पे डी, डी इज डिस्टेंस बिटवीन दिस। इस बारी में क्या करना है आपने, एफ नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा लेना है, डी को बंद कर देना है यहाँ पे, बस इतना फर्क है, ये लेके करना है, बाकी एज इट इज सेम करना है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये कर लेंगे, और आपने मेरे को करके ये इसको आपने इसका पीडीएफ बना के मेरे को भेजना भी है, मैं इसको चेक करूंगा कौन कौन स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल 3 को करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, टेक केयर।